नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। शिव पुराण का महत्व। आज हम शिव पुराण का अध्याय पहला देखने वाले हैं। लेकिन पहले शिव पुराण का महत्व क्या है ये जान लेते हैं। पूरे भारतवर्ष के साथ पूरी दुनिया में भगवान शिव के जितने भक्त हैं वो भगवान शिव के सुख और शांति की कामना करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। इस पुराण में शिव भगवान की महिमा की गई है। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमा मंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधिपूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त पा जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शिव पुराण का बहुत अहम माना जाता है। चलो तो फिर जान लेते हैं शिव पुराण का पहला अध्याय। ओम नमः शिवाय। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनना। शिव पुराण प्रथम अध्याय की कहानी। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों को ज्ञाता है प्रभु। मुझसे पुराणों की कथाओं के सारत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भगवद्भक्ति और विवेक की वृद्धि कैसी होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्रकारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनिश्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के प्रति विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण कालरूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुने, पूर्व काल में शिवजी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कुल प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुने, विशेष रूप से कलियुग प्राणियों चित्त शुद्धि के लिए इस शिवा पुराण के अतिरिक्त अन्य साधन नहीं है। हे मुने, जिसे बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के पुण्य होते हैं उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति को पुराण में प्रीति होती है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव का वाङ्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्त पा श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र शिवपद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण करके मनुष्यों ने इस पुराण के अध्ययनों को अभोग साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण में संपूर्ण वंचित फलों का देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राजसु यज्ञ और सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञों से के पुण्य प्राप्त होता है। वह भगवान शिव की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुने, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराणक श्रवण करते हैं उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही है, इसमें संदेह नहीं है।
इस पुराण का श्रवण और कीर्तन करने वालों के चरण कमल की धूलि को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें सदा भक्तिपूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ न हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी उसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अथवा क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्मरूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुने, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चित हो जाता है। हे मुने, विशेषकर इस कालिकाल में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्यों को कल्पवृक्ष के समान सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्यों के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव पुराण की उद्भावना की है। अमृतापन करने से तो केवल अमृतपान करने वाला ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथामृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए, करना ही चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भलीभांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता और 5वीं उमा संहिता कही गई है। छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्ति यह दिव्य परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। 7 संहिताओं वालों मनुष्य शिव पुराण को आदरपूर्वक पूरा पढ़ता है। वह जीव जो कह जाता है, हे मुने, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञावश इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जना कर रहा है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वाला पाप यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अदम प्राणी जब तक भक्तिपूर्ण शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तभी तक उसे कहा जा सकता है गंगा आदि पवित्र नदियाँ से पुरिया तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की सम कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नि शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का स्वयं भक्तिपूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर अर्थानुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण वाचता है अथवा नित्यपूर्वक उसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्तिपूर्व 4 इस पुराणों को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हो भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिव पुराण का पूर्ण करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों का भोग अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है।
यह शिव पुराण निर्मल तथा शैवों का सर्वस्व है। यह लोक और परलोक में सुख चाहने वाले को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह शिव पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मुमुक्षुजनों का समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्वज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तापों को शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्नचित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और आपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। पहला अध्याय समाप्त। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बम बम बोले।